नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू हुए सुशासन तिहार का मकसद लोगों को शिकायतें सुनना और उनका समय पर समाधान करना था, लेकिन इस बार यह अभियान सिर्फ आवेदन लेने और समाधान शिविर लगाने तक सीमित नहीं रहा। पूरे अभियान के दौरान कई ऐसे मौके आए जब मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायक अधिकारियों पर नाराज होते दिखाई दिए। कई अधिकारियों को मंच से फटकार लगाई गई, कहीं बैठक से बाहर भेज दिया गया तो कहीं सस्पेंशन के आदेश तक जारी हो गए। करीब 1 महीने के अंदर अलग अलग जिलों से आए मामलों में वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इसका छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने विरोध किया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। फेडरेशन ने यह भी आरोप लगाया है कि ये सब सोशल मीडिया पर रील्स के लिए किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अफेयर के शक में वकील की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। घात लगाकर बैठे आरोपी ने वकील की आंखों में मिर्च पाउडर झोंका, फिर पत्थर से ताबड़तोड़ हमला किया। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। दरअसल निखिल गोस्वामी एक अपराधी प्रवृत्ति के युवक भोला मानिकपुरी का केस लड़ रहा था। इस दौरान भोला की पत्नी से उसका अफेयर हो गया। इसी शक में भोला ने वकील को मार डाला। गुरुवार की रात वकील अपने दोस्त के साथ किसी काम से बाहर निकला था। हमले के बाद उसका दोस्त मौके से भाग निकला। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। छत्तीसगढ़ में आज शनिवार से अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। शुक्रवार की दोपहर रायगढ़ में अचानक तेज हवाएं चली और बारिश हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरह के मौसम बने रहने की संभावना जताई है। रायपुर सहित कई जिलों में आज बादल छाए रहने, गरज चमक, बारिश और धूल भरी आंधी के आसार है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं दर्ज किया गया है। रायपुर, बिलासपुर सबसे गर्म रहे और अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पेंड्रा रोड सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रहा। बिलासपुर शहर में 24 घंटे के भीतर दूसरी बार बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है। बुधवारी बाजार में 3 दुकानों के जलने की घटना के बाद अब शनिचरी सब्जी मंडी में शुक्रवार की आधी रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते करीब 14-15 दुकानें इसकी चपेट में आ गई और जलकर खाक हो गए। जानकारी के मुताबिक आग देर रात करीब 2 बजे लगी। शुरुआती तौर पर घटना के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के बाद मंडी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आग की चपेट में आने से सब्जी, किराना और अन्य सामान रखने वाली कई दुकानें पूरी तरह से जल गईं। व्यापारियों के अनुसार आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 21 जून को आयोजित होने वाली नीट 2026 परीक्षा दोबारा होने को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। परीक्षा को निष्पक्ष, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से पूरा कराने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। प्रदेश के 19 शहरों में 127 सेंटर बनाए गए हैं। एयरफोर्स के जरिए पेपर पहुंचेगा। इस दौरान कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस बैठक में परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्न पत्रों के सुरक्षित परिवहन, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की तरफ से जारी सभी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में किस्टाराम के कुम्माडोंग जंगल पहाड़ी इलाके में पुलिस ने नक्सलियों के छिपाकर रखे हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री का डंप बरामद किया है। बरामद सामग्री में एक इंसास राइफल सहित बड़ी मात्रा में कारतूस और विस्फोटक पदार्थ हैं। पुलिस के मुताबिक जिले में लगातार सर्चिंग और एरिया डोमिनेशन अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। पुलिस को आत्मसमर्पण कर चुके पूर्व नक्सलियों से सूचना मिली थी कि नक्सली संगठन ने कुम्माडोंग के जंगल क्षेत्र में हथियार और अन्य सामग्री छिपा कर रखी है। सक्ती जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई। यह फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सक्ती प्रशांत कुमार शिवेहरे ने सुनाया। न्यायालय ने 5 जून 2026 को आरोपी धनीराम शिकारी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 1000 रुपए जुर्माना लगाया। अगर वह जुर्माना नहीं भरता तो 6 महीने के अंदर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दुर्ग जिले के खुर्सीपार में पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 15.530 टन से ज्यादा कोयला जब्त किया गया और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
जांच में पता चला कि एक गिरोह फर्जी जीएसटी बिल बनाकर चोरी के कोयले को वैध दिखा रहा था और बेच रहा था। इस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ। साथ ही फर्जी दस्तावेज बनाने वाले एक संगठित गिरोह की जानकारी सामने आई। पुलिस अब पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।